भाई ये गुज़िश्ता 30 साल से इस मार्केट में कारोबार कर रहे थे। बड़ा अच्छा कारोबार, बड़ा अच्छा नाम, बड़ी अच्छी शोहरत। जुम्मे दिन बैनर यहाँ पे अवेदा था, दुकान मंगल को खुलेगी, बवजह फोत की दुकान बंद है। जब उनके घर गए तो पता चला जी वो घर बेच के हुए हैं। हमने शॉप ओपन की, जब शॉप ओपन की सेफे खोली, सेफों के अंदर माल नहीं था, जेवरात नहीं थे। तकरीबन 20 केजी के करीब का सराउंडिंग में देखा जा रहा है, जिसकी अमाउंट 70 से 80 करोड़ या तजावज़ भी कर सकती है। मेरा 138 ग्राम। टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 50 से 55 लाख बने। कुरान हदीस की रोशनी में बात करनी है आपसे उसने। ये मेरा भाई है, ये जर्मनी में रहा है 10 साल, तो ये बड़ा उससे मुतासर था कि यार ये बड़ा नाइस आदमी। तो लेकिन ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये इस तरह का काम करेगा, कभी भी सोचा भी नहीं था। सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं YK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, लाहौर के अंदर इचरा बाज़ार के सामने ज्वेलर मार्केट है और यहाँ पे इतनी बड़ी चोरी डकैती, लोग ये कह रहे हैं कि चोरी होगी, डकैती होगी। ना तो ये चोरी है, ना तो ये डकैती है, ये अमानत में खयानत है। यहाँ पे वसीम नामी जो शख्स है उसकी शॉप थी। लोग यहाँ पे कारोबारी हजरात जो दुकानदार हैं, वो किसी ने 10 तोले रखवा दिया, किसी ने आधा किलो रखवा दिया, किसी ने किलो रखवा दिया, किसी ने कमेटियों के पैसे जो उस शक्ल में रखवा दिए। अमानत में खयानत। 30 साल से ये बंदा जो है ना इस मार्केट के अंदर मौजूद था। लोगों का कहना है कि ये बिजनेसमैन अच्छा था, लेकिन फ्रॉड का कभी हम सोच नहीं सकते कि हमारे साथ ये काम करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। बात आती है ट्रस्ट की, एतबार की, भरोसे की, और लोगों के साथ इसने जो स्कैम की है, ये फ्रॉड की है इसने। सोशल मीडिया पे और दीगर प्लेटफार्म पे यही कहा जा रहा है कि 1 अरब रुपए की चोरी होगी, 1 अरब रुपए की डकैती होगी। ये चोरी भी नहीं है, डकैती भी नहीं है, ये लोगों का 30 साल का एतबार था जो इस वसीम नामी शख्स ने जो है ना तोड़ दिया है। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा ये सबक है, ये नसीहत है। इस वारदात के बाद क्या आप लोग भी किसी के पास अपनी चीज़ रखवाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रखवाएंगे। अगर कोई चीज़ सेफ़ है तो वो सिर्फ आपके घर पे सेफ़ है या आप लोगों के पास जो आपके पास अपना लॉकर है। DIG फैसल कामरान साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। और SP शहर बानो नकवी साहिबा भी मौजूद हैं, ताजर बरादरी यहाँ पे मौजूद है, इनके साथ ये बात कर रहे हैं। और ये वसीम नामी शख्स जो है, इसके ऊपर कितनी FIR हुई हैं। वसीम की जो सौतेली माँ है, उसने अपनी सौतेली माँ को भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी सौतेली माँ का भी जो है ना 5 से 7 करोड़ या फिर इससे ज़ायद की रकम जो है ना वो भी लेकर रफू चक्कर हो गया है। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी की। सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं इस मार्केट में, ऑलरेडी कैमरे इतने मौजूद हैं। अब वो बंदा यहाँ से इतना ईजीली होके गुज़र रहा है, किसी को क्या पता चलना है। लेकिन उस बंदे ने इन लोगों को ये बताया कि मेरी फ़लानी जगह पे फोतगी हो गई है, तो मैं आज उधर हूँ, दुकान इस वजह से बंद है। जब ये वहाँ पे चला गया इनको फोतगी का कह के, लेकिन लोगों ने जब कॉल किया कि नंबर बंद है, शायद यार उसकी कोई फोतगी होगी, डेथ होगी किसी की, तो हम अफसोस कर लें। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब इन लोगों ने चेक किया कि यार उसके नंबर नहीं मिलने, रब्ता नहीं हो रहा उसके साथ, और उसके बाद जब दुकान को चेक किया गया, अंदर एक तिजोरी थी, छोटे छोटे उसके अंदर लॉकर थे, उसके अंदर ज्वेलरी पड़ी हुई थी, जेवरात पड़े हुए थे, लोगों की अमानत कि मैंने आपके पास रखवाई है, ये चीज़ें रखवा दी हैं। उसके बावजूद अब टोटल जो ये अमाउंट है, ना तो ये 1 अरब है, ना तो ये 50 करोड़ है, ना 60 है, ना 70 है। इस पे अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो काम कर रही है। ये कोई छोटा केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस पुलिस के लिए जो है ना ये टास्क है। इन्वेस्टिगेशन की बात हो, DIG शान रज़ा साहब, अब उनकी टीम जो इस पे काम कर रही है, अब उन्होंने ये चीज़ें कलेक्ट करनी है, कैमरों की मदद से इसको ढूंढना है, इसको ट्रेस करना है। उस पर ज़ाहिर सी बात है टाइम लगेगा। ताजर हजरात जो हैं वो पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनको अपने इदारों पे एतमाद है। DIG फैसल कामरान साहब का भी यही कहना है कि हम लोगों ने पहले भी इस पर काफ़ी काम किया हुआ है और आप लोग पुरउम्मीद और पुरअमन रहेंगे तो इंशाल्लाह इस बंदे को भी जो है ना हम लोग अरेस्ट करके कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे।
यहाँ पे ताजर हजरात मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका इस पे क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या नाम है इस बंदे का और ये कितने अरसे से ये जो ट्रैप कर रहा था, स्कैम कर रहा था, लोगों को इतबार में लिया इसने, फिर एकदम से ये जो इतनी बड़ी वारदात, चोरी है, डकैती है या अमानत में खयानत है, क्या चला है? भाई ये गुज़िश्ता 30 साल से इस मार्केट में कारोबार कर रहे थे। ठीक है। बड़ा अच्छा कारोबार, बड़ा अच्छा नाम, बड़ी अच्छी शोहरत, माशाल्लाह सबके साथ उठना बैठना खाना पीना, हमारा तो इस तरह मार्केट में सिस्टम होता है, ठीक है ना। तो अचानक ही ये पता चला कि इनकी भाभी फोत हो गई है, जो ये पिछला गुजरा जुमेरात, तो ये कराची चले गए हैं। तो अगले दिन जुम्मे वाले दिन बैनर यहाँ पे भेजा था कि दुकान मंगल को खुलेगी, बवजह फोत की दुकान बंद है। जब उनसे पीछे रब्ता किया मैंने, अफसोस के लिए फ़ोन किया तो नंबर बंद जा रहा था। मैं समझा शायद वो बिज़ी हों फौतगी में, मार्केट के और लोगों ने रब्ता किया तो रब्ता ना हो सका। जब मंगल को भी शॉप ओपन हुई, उनके लड़के ने मुलाजिम ने शॉप खोली, रब्ता किया, नंबर बंद। जब उनके घर गए तो पता चला कि वो घर बेच के हुए हैं और कोई दूसरे लोग वहाँ पे आके रिहाइश पजीर हो गए हुए हैं। अचानक से बेच गई, ये पूरी प्लानिंग थी पहले? 1 माह पहले घर की डील हुई थी, कब्जा उन्होंने जुमेरात वाले दिन दे दिया था, जिस दिन वो मार्केट से गए हैं। फिर हमने यूनियन ने मिलके, और जो दुकान रेंट पे थी, जो इसके ओनर थे वो हमारे साथ थे, हमने शॉप ओपन की। जब शॉप ओपन की, सेफे खोली, सेफों के अंदर माल नहीं था, जेवरात नहीं थे, जिसकी उनके पास भी होती हैं, आपके पास भी, उन्हीं के पास ही? नहीं, चाबियाँ उनके पास थी, ठीक है। ठीक है। जो उनके साथ एक बच्चा बैठता था, उनके दोस्त का बेटा था, जिसकी भी इन्वेस्टमेंट थी दुकान के अंदर, तो वो साथ थे। दुकान खोली तो अंदर जेवरात नहीं थे, ठीक है। फिर यूनियन ने दुकान जो असल मालिक थे उनके हैंड ओवर की, तो तब जाकर हमें पता चला कि वो माल वगैरह सब ले गए साथ अपने। सर, अभी इसमें कितने विक्टिम हैं, कितनी FIR उस बंदे पे हो चुकी है? अभी जो FIR हुई है वो 2-3 हुई हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं वो कोई 20-25 के राउंड अबाउट हैं। टोटल कितनी मालियत का हम कह सकते हैं, किलो, तोले? भाई अगर किलो में बात करें तो ये अभी तकरीबन कोई 12, 13, 14 की फिगर लग रही है। अभी एप्लीकेशन आ रही है ना, तो इसको हम फाइनली कर सकते हैं। 12-13 किलो जी। तो टोटल क्या अमाउंट इसकी बन रही होगी? भाई ये 60 से प्लस ही होगी। 1 अरब वाली बात पहले का अभी तो कंफर्म नहीं है ना कोई चीज़, अभी 2-4 मुतासिरीन और आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं। अभी कोई चीज़ DIG फैसल कामरान साहब आए थे, उनके साथ क्या आपकी गुफ्तगू हुई? उन्होंने क्या आपको जो यकीन दहानी करवाई है इस पे? DIG फैसल कामरान साहब, ASP शहर बानो साहब आई थी, उन्होंने हाँ वो भी आई थी। बड़ा उन्होंने हमें हौसला दिया, इंशाल्लाह बोला कि जी हम इसको परसू करते हैं, कार्रवाई करते हैं, जो उनसे बनपना वगैरह हम आपके लिए, मुतासिरीन के लिए आपके साथ खड़े हैं, और जो कार्रवाई बनती होगी वो कार्रवाई करेंगे। और इनकी बता रहे हैं कि ये बंदे की सुतेली वालदा भी यहाँ पे मौजूद थी? जी वो भी मौजूद थी, कोई 7 करोड़ रुपया तकरीबन उनका भी था। अपनी वालदा का भी 7 करोड़? जी भाई। सर, किसी को शक ही नहीं हुआ? नहीं, चीज़ नोट ही नहीं की? मैंने कहा जिस दिन वारदात हो गई है, हमें उस दिन भी नहीं यकीन आ रहा था, क्योंकि वो आपको कह गया कि फौतगी, सबने कहा कि फोन हो गई है, तो पीछे से वादे आई कि वो घर छोड़ गए हैं, हमें तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऐसा काम हो गया हुआ है। तो सर, कैश था टोटल या फिर खाली ज्वेलरी थी? मैक्सिमम गोल्ड की शक्ल में था, ठीक है। कैश की शक्ल में कमेटियाँ थी, कमेटियों वाला मामला कैश की शक्ल में था। सर, आपने भी इन्वेस्ट की थी यहाँ पे, यहाँ कोई चीज़ रखवाई थी? एज अ जनरल सेक्रेटरी इस बाज़ार का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है जी। वो फैक्ट्रीज़ 40-50 के करीब बन रहे हैं, तो उनके मामलात हैं। ये मामला तकरीबन 20 kg के करीब का सराउंडिंग में देखा जा रहा है, जिसकी अमाउंट 70 से 80 करोड़ या तजावज़ भी कर सकती है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है मामला। ये है सिलसिला इसका। अभी उसको ट्रेस ही नहीं किया गया, क्या लोकेशन है उसकी घर का? 30 साल एक बड़ा अरसा, बड़ा एक टाइम होता है, फैमिली रिलेशन जैसे बन जाता है। अब एकदम से गायब हो गया है, कोई उसकी लोकेशन के, इसका एक ये वाला घर है या कहीं और पे घर है, कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? उसके 2 घर थे मालीती, ठीक है। एक घर उससे पहले बेच दिया था, वो हम सबको पता था। दूसरा घर हमें पता चला 9 तारीख को, जब हम उसके घर गए हैं। घर जाके देखा है वो घर बेच के कब्ज़ा दे के फ़रार हो चुका है। अभी पाकिस्तान में मौजूद है कि सर पुलिस बता कुछ सकती नहीं कह है, सकते? ये पुलिस बता सकती है। हमारे जो सोर्सेज है, जो हमने कोशिश की अपने तौर पे, वो पाकिस्तान में है। DIG फैसल कामरान साहब ये भी यहाँ पे मौजूद थे, तो उनकी तरफ से क्या इस पे जो है आपके साथ डिस्कस? सर देखिए, उसकी अगर फैसल कामरान साहब की रिपोर्ट की बात करें, और वो ठीक कह रहे हैं कि 20 महीने में कोई ऐसा केस नहीं है जो उन्होंने हल नहीं किया। हम बड़े पुर उम्मीद है कि ये भी केस हल होगा और उसको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा।
और एज सुन एज उसको पकड़ के लाया जाएगा। विक्टिम कितने हैं टोटल? विक्टिम भाई मैंने आपको बताया है कि ये लाहौर से भी है, सरगोदा से भी है, फैसलाबाद से भी है, कराची से भी है। विक्टिम सबमिट करते जा रहे हैं अपनी एप्लीकेशन। वाक़े के बाद यहाँ पे कारोबार मुतासिर होगा? कस्टमर का ये मैटर नहीं है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। ठीक है जी, तो कस्टमर बेफिक्र होकर हमारे पास आए हमारी मार्केट में, उसका ये मैटर नहीं है, उसको अच्छे तरीके से ही डील किया जाएगा। आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि आपका भी काफ़ी नुकसान है। जी मेरा 138 ग्राम है लेके गया 138 ग्राम। जी आधा तकरीबन आधा पाव टोटल अमाउंट कितनी बनती है? 50 से 55 लाख बने हुए। 50 से 55 लाख सिर्फ आपकी है। जी अच्छा मुझे बताएं कि ये सोना यहाँ पे आप लोग चेक करते हैं, आपने इनको बतौर अमानत रखवाया था? नहीं, मेरे से काम करते थे, 24 कैरेट लेते थे मुझसे। ठीक है, इनकी भी ज्वेलरी की शॉप ही है? जी जी जी। तो आप लोगों के पास अगर खुद के पास जगह है तो आप लोगों ने अपने पास क्यों नहीं इस चीज़ को रखा? नहीं, वो बिजनेस बिजनेस किया ना उन्होंने। रखवाया नहीं था बिजनेस इन्होंने। किस टाइप का बिजनेस? मसलन खाली सोना लेते थे ठीक है, और उसकी पेमेंट देते थे, तो इसमें 2 कोई 4 सूद वाला 10। तो नहीं नहीं कहीं रखवा के ऊपर नहीं पैसे ले नहीं लिए नहीं जाए? नहीं नहीं इसका- वो तो 4-5 दिन में क्लियर हो जाता है ना। जिस तरह सर, के इस चीज़ को हम नहीं मैं clear मैं कर आपको रहे क्योंकि क्लियर वो करता हूँ ना। लोग जो देखिए, फिर सोचेंगे कि पता नहीं हमने रखवाया हुआ है, हमने इनको नहीं- फायदा था तो नहीं, नहीं, रखवाया है। सुनना सुनना ये पुराना गोल्ड मैं खरीदता हूँ, मैं पुराना गोल्ड खरीदता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ, मेल्ट करके स्टिक बनाता हूँ। इनके पास टेस्टिंग होती है उसकी, ये रिसाइकलिंग के लिए खरीदते हैं सोना, यानी कि मिक्सिंग वाला, फिर उसको ये प्योर करते हैं, फिर आगे ये प्योर करके बेचते हैं। मतलब कि एक 4,50,000 गोल्ड का रेट चल रहा है ना, इन्होंने मुझसे ख़रीदना है 4,48,000 में, तो 2,000 इनकी प्रॉफिट होगी ना खरीदने और सेल आउट की जो होती है उसकी। तो ये फिर इनको बेचते थे, काफ़ी लोगों को बेचते हैं, तो प्रॉफिट वाला तो कोई हिसाब नहीं, कारोबार है ना। तो यार इनसे होता ये था कि 100 ग्राम ले लिया, 2-4 दिन में उनको पेमेंट क्लियर कर दी, आगे फिर ले लिया। इस तरह 15 साल से ये काम कर रहे हैं। एक चीज़ तो आपको समझ आ गई ना कि सूद या प्रॉफिट वाला काम नहीं है, ये आ गया इनसे आप। अच्छा आतिफ भाई, आप यहाँ पे कितने अरसे से हैं यहाँ इस शॉप पे? मैं तो इधर 15-16 साल से हूँ। और ये बंदा उससे भी पहले? उससे भी पहले है, ये तकरीबन 30 साल से भी पुराना है। तो कैसे कोई शक भी नहीं हुआ? किसी को कोई शक नहीं। नेचर वाइज कैसा था ये बंदा? बहुत अच्छा, अखलाक वाइज? बहुत अच्छा। कभी सोचा कि ऐसा फ्रॉड ऐसा कभी सोचा ही नहीं, बेटा बेटा करके बात करते थे, कभी सोचा ही नहीं था कि हाँ। 5 टाइम की नमाज़ पढ़ता था, सुबह तलावत करता था आते सारी, और हदीस कुरान की रोशनी में बात करता था। कोई भी बात करनी तो कुरान हदीस की रोशनी में बात करनी है आपसे उसने। तो इतना मीठा इखलाक, इतना ये वो, आप कह ही नहीं सकते। हम खुद ही, ये मेरा भाई है, ये जर्मनी में रहा है 10 साल, तो ये बड़ा उससे मुतासर था कि यार ये बड़ा नाइस आदमी है। मैं 3 साल हो गया, हाँ ये मेरा भाई, तो यार ये तो बड़ा मुतासर था इससे कि यार ये अगर बंदा पसंद आया हमें, इसकी गुफ्तगू, इसका उठना बैठना, देखें ना इनकी भी अकल बंद होगी कि यार ये अगर इस तरह कर सकते तो। मेरी तो इसके साथ हेलो है भी अच्छी थी, तो लेकिन ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि ये इस तरह का काम करेगा, कभी भी सोचा भी नहीं था। ये जब हम नए नए आए थे ना, तो मार्केट में इलेक्शन शुरू हो गए थे। इलेक्शन शुरू हुए, आप बंदे का किरदार कैसा होगा कि ये बंदा पिछला सदर पिछले बड़े अरसे से था, ये 6 वोट ऊपर लेके जीत गया उससे, पहली दफ़ा खड़ा हुआ। आप देखें तो क्या किरदार होगा इसका। जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने 1 करोड़ का ऐलान कर दिया है उसको पकड़ने के, 1 करोड़ देंगे हम, तो आप साहब लगाएं फिर। और वो आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, वो बड़ा इजी हो के ऐसी चीज़ें कैरी की हुई हैं, और वो आप जैसे देख लेना, वो फील ही नहीं हुआ कि यार इसको रोकें। कोई होता है ना कि आपका भाई जो है ना, किसी इधर बहुत कम लोगों के साथ काम करते हैं। इसका इतना अच्छा बंदे का इखलाक और म्यार था, इसको उधार दे दे, इसके अलावा किसी को उधार देते ही नहीं, नगद काम नहीं करते ये किसी के साथ। नुकसान किसका ज़्यादा? जो उसके हाथ के नीचे आया ना, उसने माफ़ी नहीं दी किसी को भी। कह रहे कोई कमेटियों के पैसे या कोई ऐसी चीज़ें भी, इसी कमेटियां तरह भी डाली हुई थी। कमेटियां भी डाली हुई। 60 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਐਸੇ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ।